हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में। इसमें आज हम फिर से देखते हैं एक बार लकार। ठीक है, टॉपिक चल रहा है हमारा संस्कृत व्याकरण में लकार। ठीक है, लकार होता क्या है हम आपको बता चुके हैं, है ना। इसको हिंदी में टेंस काल कहते हैं और इंग्लिश में इसको टेंस कहते हैं। ठीक है, और संस्कृत में इसको हम लकार पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कि आपको समय बताना कि ये समय में क्या चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है, आप किस समय की बात कर रहे हैं, भविष्य काल की, भूतकाल की, वर्तमान काल की, ये सारी चीजें जिसमें आती है उसको हम लकार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके पहले हमने आपको बताया लट लकार क्या होता है। लट लकार में हमने पढ़ा वर्तमान काल जो होता है लट लकार होता है। संस्कृत में कितने होते हैं, पहले तो लकार 5 लकार है ना, जो हमने आपको अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया है। लट लकार, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, जिसमें से हम आपको लट लकार पूरा बता चुके हैं कि लट लकार में क्या होता है ना। उसके इसी के अनुसार लट लकार के अनुसार ही हम पढ़ेंगे लट लकार। हमने आपको ट्रिक बताई। लट लकार को ऐसे लिखा जाता है, लट लिखने के लिए आपको इसमें टाकी एक रेफ लगा देना है। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, लट लकार बन जाता है। हम पढ़ रहे हैं आज लट लकार। क्या होता है लट लकार, हम देखते हैं। आइए, कह रहे हैं लट लकार मतलब होता है भविष्यकाल। इसकी रूप बिल्कुल सेम चलता है जैसा कि आपने लट लकार में पढ़ा। ठीक है, हम तीता अंति लट लकार में पढ़ते हैं, वैसे इसमें भी पढ़ते हैं। भविष्यकाल में क्या कर देते हैं, वहां पर हम सिर्फ श्यति लगा देते हैं। आना तो पीछे ती ही है ना, तीते। चलो इसको लिख देते हैं हम ती तह अंति सी थह ठा आमी आवा आमा। ठीक है ना, इसी प्रकार से चलते हैं ना रूप। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं भविष्यकाल की, तो इसमें हमको और इसके साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, श्यति जोड़ना पड़ेगा, श्या जोड़ना पड़ेगा। जोड़ते तो हम इसमें इस्यति हैं। देखिए, हम इसमें जोड़ते हैं इस्यति। ठीक है, शब्द जोड़ते, मगर ये जो ई है, ई क्या है, एक स्वर है। स्वर मतलब क्या होता है कि ये मात्रा है। ई क्या है, एक स्वर है। स्वर की मात्रा बनेगी तो उसमें छोटी ई की मात्रा इस तरह से बन जाती है। ठीक है, इसमें आप कुछ भी लो, जो भी आपकी धातु है उसको आप लिख सकते हो। जैसे हम लिख दे पट के धातु, तो हमने ठाक में छोटी ई की मात्रा लगा दी। ठीक है, शब्द बन गया। ऐसे इसमें करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, श्यति श्यतः श्यन्ति। ठीक, अभी हम आपको इस जोड़ के नहीं बता रहे, अभी हम आपको सिर्फ श्या जोड़ के बता रहे हैं। श्यथा श्यथा, फिर श्यामी श्यावा श्यामा। ठीक है, ये या बना हुआ है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, फिर क्या करना है इसमें आपको, हमने आपको कल बताया कि बिना कर्ता के तो कोई क्रिया चलती ही नहीं है ना। जैसे मैं बोलूं कि मैं जाता हूं या मैं जाऊंगा, तो अहम गमिष्यामि, तो अहम कहाँ पर आएगा ये आपको पता होना चाहिए, है ना। हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि अहम को हम मध्यम पुरुष में लिख दें, हम लिख दें अहम गमिष्यासि, ये गलत हो जाएगा। जैसे वह जाएगा तो सह गमिष्यति, है ना, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि कर्ता जो होता है उसके साथ कौन सा कर लगता है। ठीक है, कौन सी क्रिया लगेगी। तो हम कर्ता आपको कल भी बताए थे, सह तौ ते। ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द है। अगर इसमें स्त्रीलिंग शब्द होता तो यहाँ पे सा हो जाता, यहाँ पे ते हो जाता, यहाँ पे ता हो जाता। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, और जो स्त्रीलिंग शब्द है उसको हम बिना ब्रैकेट के लिख दे रहे हैं। तो सा ते ता, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया, ये स्त्रीलिंग का कर्ता हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, मध्यम पुरुष में हमने आपको कल बताया मध्यम पुरुष में क्या होता है। मध्यम पुरुष का कर्ता यहां लिख देते हैं त्वम एक वचन के लिए, युवाम द्विवचन के लिए, और यूयम शब्द जो होता है वो होता है बहुवचन के लिए। ठीक है, ये किसका कर्ता हो गया, मध्यम पुरुष का कर्ता हो गया। अब लास्ट क्या बचा, उत्तम पुरुष का कर्ता कौन हो जाता है, अहम, क्योंकि आई एम द बेस्ट, है ना। अहम को हम क्या रख रहे हैं, उत्तम पुरुष में रख रहे हैं, अपने आप को बेस्ट बता रहे हैं। अहम आवाम वयम। ठीक, मैं, हम दोनों और हम सब। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलिए,
अब हम आपसे कहें कि आपको भविष्यकाल के पठ धातु की, क्योंकि अभी हम पठ के रूप ही चला रहे हैं तो हम इसमें भी पठ के रूप आपको बता रहे हैं। ठीक है, हमको पठ के रूप लिखना है किसमें, भविष्यकाल में। ठीक है, पहले तो इतना ही याद रख लो कि जो श्या शब्द जो आ रहा है ना, इससे तो इसी में आता था, जो इश्य शब्द आ रहा है ना, इसी को हमको जोड़ना है लट लकार में। ठीक है, हम क्या कर देंगे, इस ई को, इसको स्वर बना देंगे, उस स्वर की हम मात्रा लगा देंगे, शब्द बन जाएगा पठिष्यति, फिर पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। हमने कुछ अलग से किया इसमें? नहीं किया ना, हमने लटलकार की टेबल को ही लटलकार में परिवर्तित कर दिया, इसीलिए हमने आपको लटलकार की जस्ट बाद आपको लटलकार बता दिया है ना। करना क्या है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो लट लकार और लट लकार सेम चलते हैं, सिर्फ इसमें फर्क इतना हो जाता है कि इसमें क्षति लग जाता है, ई का रूप बदल देते हैं, उसको हम ई की मात्रा लिख देते हैं, क्योंकि ये स्वर है, स्वर हमेशा मात्राओं में लिखे जाते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लंग लकार की टेबल। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल या अतीत काल, दोनों नाम में इसको हम जानते हैं। ठीक है, भूतकाल का मतलब क्या होता है, पास्ट टेंस की बात अब हम कर रहे हैं। जब हम पास्ट टेंस की टेबल लिखते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, हम पहले देख लेते हैं। टेबल क्या है, ता, टाम, ना, विसर्ग, टम, ता, फिर मा, आब, आम। ठीक है, ये टेबल है, इसके अनुसार हम इसमें करेंगे। चलिए, अब कह रहे हैं कि लंग लकार में एक चीज और होती है जो आपको ध्यान रखना है, इससे आपको पता चलता है कि ये लंग लकार का रूप चल रहा है। ठीक है, क्या होता है ऐसा, तो कह रहे हैं कि सबसे पहले जहां पर भी आप धातु लिखे उसके पहले आ लगा दें। लंग लकार की पहचान ही होती है कि उसमें क्या लगा रहता है, हमेशा आ लगा रहता है। आगे क्या लग जाएगा, आ लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें आ लगा देते हैं। देखो, आपको लिखने का सही तरीका हम आपको बता रहे हैं कि आप पहले टेबल लिखिए, ताताम ना लिखिए, उसके बाद सबसे पहले आप आ लगा दीजिए, फिर उसके बाद उसको धातु हम वही चलाते हैं, अभी पठ की धातु ही चल रही है हमारी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, पहले हम इसको लिख दें। चलो, तो क्या हो जाएगा, आपठत, आपठताम, आपठन, आपठ, आपठतम, आपठत, आपठम, आपठाव और आपठम। कुछ किया नहीं किया ना, सेम वही था ना। चलो, इसको याद करने का तरीका बताएं। देखो, संस्कृत में हलंत का और विसर्ग का है ना अपना महत्व है भाई। आपको अगर सही चीज लिखना है तो आपको सही तरीके से लिखना आना चाहिए। कहीं पर आप हलंत नहीं लगाएंगे, कहीं पर आप विसर्ग नहीं लगाएंगे, मान लो यहाँ पर आपने विसर्ग नहीं लगा तो अपठ तो कोई शब्द ही नहीं है ना, वो किस धातु किस लकार में चला जाएगा, कोई लकार में ही नहीं जाएगा जब तक आप उसमें विसर्ग नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हम इसको याद करने का तरीका आपको बता देते हैं। देखिए, ता तामना प्रथम पुरुष में तीनों जो है, तीनों वचन में क्या लगता है, हलंत लगता है। ठीक, ता तामना। फिर मध्यम पुरुष में सिर्फ मध्यम में आप हलंत लगा दीजिए, मतलब बीच में सिर्फ हलंत लगा दीजिए। ठीक है, बाकी कहीं नहीं लगना है। और उत्तम पुरुष में सिर्फ पहले लगा दीजिए, मतलब तीनों में पहले तीनों में लगा दीजिए। मध्यम पुरुष में आप आएंगे तो आप बीच में बस हलंत लगाएंगे, और जब उत्तम पुरुष में आएंगे तो आप सिर्फ पहले नंबर पर हलंत लगाएंगे, मतलब एक वचन में हलंत लगाएंगे। ठीक है, और आ सब में लगाना है, क्योंकि लंग लकार का रूप जब चलता है तो उसमें आ लगता है। इसका मतलब क्या होता है कि था, थी, था, थी, थे, है ना, ये सारी चीजें किस में आ जाती है, लंग लकार में आती हैं। ठीक है, इस तरह से हम इस टेबल को लर्न करेंगे। इसके अलावा आपको जो सब नहीं समझ में आ रहा हो आप हमको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए, हम आपको बता रहे हैं कि कुछ धातु होते हैं जिनके रूप क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, कैसे बदलते हैं ये हम आपको बता देते हैं। शुरू करते, पहला होता है गम। ठीक है, मगर जब हम गम के रूप लिखते हैं तो क्या हो जाता है, इसमें गच्छ। ठीक है, किस में बदल जाता है, ये गच्छ में बदल जाता है। दूसरी चीज इसमें क्या होता है, गच्छ बदल जाता है। देखो, चार लकार जब आप लिखते हो
मगर इसमें सिर्फ एक लट लकार जो होता है, लट लकार का रूप भविष्य में इसमें कैसा चलता है, गम का ही चलता है। इसमें नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है। फिर होता है एक शब्द होता है नी चेंज हो जाता है नए। ठीक है ना। ये लट लकार में भी सेम चलता है, लट लकार में भी ये नए वाला लिखा जाएगा। फिर आता है गम का, हमने आपको बता दिया, स्था का तिष्ठ हो जाता है, स्था चेंज हो जाता है तिष्ठ में। लट लकार में इसका रूप क्या चलता है, स्था ही चलता है। ठीक है। फिर होता है गम नी स्था, और कौन सा होता है, पट का तो पट ही रहता है, पट का पट ही रहता है। भव का हो जाता है, भू का हो जाता है भव। ठीक है ना। और ये लट लकार में भव ही चलता है। जो चेंज हो रहे हैं वो हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। बाकी इसका भू का रूप तो सेम ही चलता है, भव ही चलेगा। ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है। वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें। एक और शब्द होता है दृश्य। दृश्य का क्या हो जाता है, पश्य। ठीक है। पश्य का लट लकार रूप कैसा चलता है, दृश्य से ही चलता है। लट लकार में ये चेंज नहीं होता है। लट लकार में ये क्या चलेगा, दृश्य से ही चलता है। ठीक है। स्था का हमने आपको बताया कि स्था का क्या हो जाएगा, जब रूप बदलेंगे तो तिष्ठ हो जाता है। इसके आगे की जो लकार बचे हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। पाका हो जाता है पेबो। ठीक है। और इसके जब लट लकार के रूप चलते हैं तो काय में चलते हैं, पा में ही चलते हैं। यस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।